को पता चलना चाहिए हमारे गुरु भैया अपनी दुल्हनिया को लेने आए हैं। और तेज बजाओ। एक रिश्ता तोड़कर दूसरा रिश्ता निभाने जा रही हूं। ये बंधन तुम्हें मुबारक है। भले ही तुमने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन ये भाई अपना धर्म नहीं भूलेगा। बहन दुश्मन के घर क्यों न जा रही, लेकिन ये भाई अपनी बहन की विदाई धूमधाम से करेगा। मैं तो यहाँ से चुपचाप चली जाना चाहती थी, अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। मेरे जाने के बाद आप लोग को जितना बुरा भला कहना है ना, आप कह देना, लेकिन प्लीज मेरे सामने ऐसे आंखें मत चुराइए ना। अरे भाग, इतनी फिक्र थी अपने घर वालों की तो जा ही कह रही है, हैं? ये बंठन के अपने गुरु गुंडा के पास बात करती है। मम्मी जी, आइए अपनी बेटी को विदा कीजिए।
सही और गलत की इस लड़ाई में तुम जीते नहीं, बस मैं हारा अपनी बहन के हाथ। भैया अंदर चलिए प्रतिमा जी। तू टुक क्या देख रही है? चल। पापा, रूहानी के लिए इस घर में जगह नहीं है, लेकिन क्या छोटे के लिए भी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे आप? पापा, छोटा रूहानी को लेने गया है, आज नहीं तो कल उनके बीच में सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। पापा सोचिए क्या बीतेगी उस पर जब उसे पता चलेगा कि उसे उसके प्यार से दूर करने में हम सबका हाथ है। क्या हुआ माँ? वो तो तुम हमें बताओगे। तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी की चमक है वो बहुरिया को वापस पाने की है या उसे घुटने पे लाने की? खैर, वजह चाहे कुछ भी हो, पर एक बात याद रखना, कोई भी रिश्ता तभी पनपता है जब वो बराबरी का हो, वरना एक तरफा व्यापार भी नहीं चलता और ना ही प्यार। हम कुछ समझे नहीं माँ। उसने जो तुम्हारे साथ किया उसके साथ भी तो वही होना चाहिए ना। रूहानी को भी तो एहसास होना चाहिए कि इस्तेमाल करना सिर्फ उसे ही नहीं आता है, तुम्हें भी आता है। उसे भी तो दिखे कि प्यार में अपमान की तकलीफ क्या होती है। मेरे लिए इस छोटे रिश्ते में बंधे रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे लिए ये रिश्ता रद्दी कागज की तरह था।
क्या हुआ गुरु? सब ठीक है ना? ऐसे गाड़ी क्यों रोक दी? सब ठीक करने के लिए। क्या हुआ? हमने हाथ हटा लिया है तो तुम लड़खड़ा गई? याद है ना कैसे पागलों की तरह तुम्हारे पीछे आते थे और बदले में तुम क्या दी हमें? सिर्फ अपमान। रिश्ता जो एक तरफा था जिसे सिर्फ हमने निभाया है। तुमने ना तो प्यार किया ना परवाह। सही कहती है माँ, रिश्ता हमेशा बराबरी का होना चाहिए। बस वही करने चले थे, पर अफसोस हमारे प्यार की तरह हमारा रिश्ता भी एक तरफा ही था। ये जगह जहां हम खड़े हैं ना, यहाँ से तुम्हारा मायका और ससुराल दोनों बराबर के फासले पर हैं। पर अब तो दोनों के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। हम चाहते हैं ना तो जो तोहफा तुम हमें दी थी तुम्हें वापस लौटा सकते थे। क्या कही थी हमें तुम कि हम रद्दी कागज जिसे तुम इस्तेमाल करके फेंक दी। पर कहा है ना कंपाउंडर, हमारा दिल तुम्हारी तरह पत्थर नहीं है, इसलिए एक मौका देकर जा रहे तुम्हें, क्योंकि हमारा सफर तो अधूरा ही रह गया जो कभी पूरा नहीं होगा। पर तुम अपनी जिंदगी के इस नए सफर की ना अच्छे से शुरुआत करना, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पे। तो जाओ कंपाउंडर, आज से, अभी से तुम आजाद हो। हेलो कुसुम जी, बेटी को आपके भरोसे विदा किया है हमने। अब आगे आप संभाल लीजिएगा। हम कौन होते हैं? बेटियों को तो उनका भाग्य संभालता है। अगर आपकी बेटी के भाग्य में ससुराल का सुख लिखा होगा तो उसे जरूर मिलेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया बड़ी चौधराइन, वो तो मैंने ब्रेक मार दिया था। मेरे ब्रेक मारने के बाद ये बोनट पे गिरी।
पुष्पी, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे क्या होगा कुसुम? पुष्पी वो कांटा है जो दिखता नहीं, बस चुप जाता है। कहाँ थे इतने सालों से? तुझे पता है तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और अब मिली भी है तो ऐसे अचानक से। तूने मेरे से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। तूने शादी कब की? ना ना, शादी तो नहीं की, पर सुहागन जरूर बन गए हैं। याद है ना तुझे कैसे बचपन में हम हर चीज बांटा करते थे, कपड़े, खिलौने। ठीक वैसे ही अब पति भी बांटेंगे। क्या मतलब? बेचारे। मिली जी, संभालिए कुसुम जी को। क्या बात है मेरे भाई, कमाल। पांडे, बड़ी कोठी की बड़ी चौधराइन को आराम से घर पे पहुंचा दो। अरे पुष्पी जी आप धीरे बोलिए, दीवारों की भी कान है। एक मिनट। अरे आपको क्या लगा हमारे त्रिपुरारी की लीली डार्लिंग? आपको क्या लगा कि हम कुसुम की एक्टिंग नहीं कर पाए? देखिए। हेलो निक्की। हेलो दीदी। दी, आप रो रही हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? दी, आप चुप हो जाओ। आप और गुरु है कहाँ पे? मुझे बताओ, मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे भैया आ गए। अकेले आए हो का? भाभी कहाँ है? इधर उधर कहाँ देख रहे हो? हम अकेले ही हैं।
क्यों नहीं आई ना वो घमंडी लड़की? गए तो बड़े जोश में थे, होश ठिकाने लगा दिया उसने। छोटे, रूहानी नहीं आई तेरे साथ? नहीं, तो ना ही कभी आएगी। ऐसा घमंड तोड़े है ना उसका, ना तो अपने मायके की रही और ना ही ससुराल की। बीच मझधार में छोड़ा है उसे। बड़ा ही शुभ दिन है आज का। आज हमारा बदला भी पूरा हो गया और प्यार भी। इस कहानी की किस्मत में दूरी लिखी है, वो पूरी नहीं होती। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।